नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट मीडिया मंथन में। मैं हूं आपकी होस्ट दिव्यांशी और आज मैं बात करने वाली हूं जर्नलिज्म के बारे में, उसकी सच्चाई के बारे में, सच, सवाल और सोच के साथ। और इसी को लेकर हमारे स्टूडियो में गेस्ट के रूप में मौजूद हैं रचना शर्मा जी। वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम। तो रचना जी, अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को कुछ बताइए। बिल्कुल, थैंक यू दिव्यांशी जी। मेरा नाम रचना शर्मा है और मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि मीडिया को पक्षपात और निष्पक्षता के तराजू में तौलते हैं। उस पर बहुत सवाल खड़े करते हैं कि मीडिया तो ऐसी है, मीडिया तो वैसी है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, उसी पर करेंगे मंथन। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का मैं जवाब दे पाऊं और आपको अच्छी और सच्ची जानकारी दे पाऊं। बिल्कुल रचना जी, तो इसी के साथ हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं जी। और इसी को लेकर मेरा पहला सवाल है आपसे कि आज के समय में मीडिया को निष्पक्ष कहना कितना सही है। जी, आपका सवाल तो बहुत इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा मुश्किल भी है। देखिए, मीडिया का पूरी तरह से निष्पक्ष होना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर एक मीडिया हाउस किसी न किसी विचार या किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में होती है, उनकी तरफ झुकी हुई होती है। तो ऐसे में हाँ, कुछ हद तक इसे ठीक कहा जा सकता है, पर पूरी तरह निष्पक्ष मीडिया तो इम्पॉसिबल है। जी रचना जी, आपने सही कहा कि मीडिया का पूरी तरीके से निष्पक्ष होना इम्पॉसिबल है। तो मीडिया पर दबाव किन किन चीजों का पड़ता है? जी, मीडिया पर कई चीजों के दबाव पड़ते हैं। देखिए सर, जब इलेक्शंस आते हैं तो सरकार और विपक्ष दोनों का ही प्रेशर होता है कि उनके बारे में दिखाया जाए, उनके बारे में प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे उनके वोटिंग बढ़े। और जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, जो मीडिया हाउस पर पैसे लगाते हैं, उनका भी प्रेशर होता है मीडिया पर कि चैनल अच्छे से चले, उनका नाम हो। और सबसे बड़ा प्रेशर तो टीआरपी का होता है मीडिया पर कि हाँ, वो अगर कोई भी कंटेंट बना रही है, कोई भी न्यूज बना रही है, तो उसकी टीआरपी अच्छी होनी चाहिए, तभी उसके आगे फिर प्रोग्रेस कर पाती है। वरना अगर टीआरपी नहीं है तो कोई चैनल ज्यादा समय तक चल ही नहीं सकता है। तो रचना जी, जैसा कि आपने कहा कि टीआरपी का बहुत बड़ा रोल होता है और टीआरपी वर्ड का आपने यूज किया, तो टीआरपी क्या है मैं जानना चाहूंगी, और टीआरपी और इन सारी चीजों का खबरों की क्वालिटी में क्या असर पड़ता है? जी, टीआरपी का मतलब है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, यानी आपके उस टेलीविजन चैनल को, उस मीडिया चैनल को कितने लोग रेट कर रहे हैं, यानी उसकी रेटिंग क्या है। तो टीआरपी का मतलब ये होता है। और आपका अगला सवाल था कि टीआरपी का खबरों की क्वालिटी पर क्या असर पड़ता है। तो सच कहें तो बहुत असर पड़ता है, क्योंकि एक जो मीडिया एक खबर उठाती है, वो जैसे होता है वैसे का वैसा पेश नहीं किया जाता है। उसमें जरूर कुछ ना कुछ मसाला लगाकर, कुछ चटपटा लगाकर और उसे तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है, जिससे उसकी रेटिंग बढ़े, उसको देखने के लिए लोग देखें, उसका क्यूरियोसिटी बढ़े कि हाँ, इसमें आगे क्या होगा। तो ऐसा करने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें करती हैं। तो इसमें क्या होता है कि खबरों की ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है, खबरों की वो असलियत खत्म हो जाती है, वो मायने कम हो जाते हैं जिसके लिए वो असल में दिखाना होता है। जैसे कि एज अ एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि किसी मीडिया चैनल को एक एक्सीडेंट का उसे वो मिला, खबर मिला। तो उस खबर को उस एक्सीडेंट के मायने में कम दिखाया जाता है, बल्कि कौन मतलब कितना उसे चोट आया, कहाँ वो कैसे बचा ना बचा, इस पर कम बात की जाती है। बात की जाती है ज्यादातर पीछे वालों की, यानी किसने वो क्या किया, किसके हाथ हो सकता है, क्या ये ऐसा हो सकता है, क्या वैसा हो सकता है। ऐसे अनेक सवाल जो मतलब बेबुनियाद हो सकते हैं, उनको खड़ा कर दिया जाता है। इससे लोगों में मतलब वो सवाल बने रहते कि हाँ, इसका जवाब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। इसी सवाल के चक्कर में लोग उसे लगभग उस पर रीच आउट करते रहते हैं, जिससे उनकी टीआरपी बढ़ती रहती है। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी तो घटती ही है, ऑथेंटिसिटी तो कम होती ही। तो रचना जी, जैसा कि आपने कहा
कि टीआरपी से खबरों को और बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। जी जी। तो खबरों पर टीआरपी का इफेक्ट भी रहता है। तो क्या हमारी जो रियल जर्नलिज्म है वो टीआरपी के नीचे दब चुकी है? जी, पूरी तरह से ये भी नहीं कह सकते कि टीआरपी के नीचे जर्नलिज्म दब चुकी है, लेकिन ये भी है कि कुछ तो असर पड़ा ही है जर्नलिज्म पर टीआरपी का। तो अगर देखा जाए, इसके दोनों तरह से असर है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिविटी में ये है कि पब्लिक डिमांड को भी ध्यान में रखा जा रहा है टीआरपी के चलते, कि हाँ, अगर पब्लिक डिमांड को ध्यान में रखेंगे तो ऑफ कोर्स टीआरपी बढ़ेगी। लाइक ट्रेंडिंग रील्स दिखाए जा रहे हैं, जानवरों की लड़ाई दिखाई जा रही है, यही सारी चीजें आजकल जनता पसंद कर रही है। न्यूज के साथ, न्यूज तो ऑफ कोर्स चाहिए ही, अपडेट्स तो सबको चाहिए, पर ये सारी चीजें भी चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए, तो उसका भी ध्यान रख रही है। तो ये थी बात पॉजिटिव की। लेकिन नेगेटिविटी में भी कई चीजें हैं, जैसे सनसनी फैलाने के लिए भूत प्रेत की कहानियां, कोई बहुत आदम जमाने की कोई कहानी, कोई कथा जो अभी धरती के नीचे दब चुकी थी, उसे उजागर करने की एक कथा। और जैसे कि जानवरों की लड़ाई दिखा देना। और एक चीज तो बहुत ज्यादा पॉपुलर अब हो गई है, डिबेट पॉडकास्ट, डिबेट शोज। ऐसे मतलब अक्सर दिखाई दिए जाते हैं कि अक्सर नेताओं में या बुलाए गए गेस्ट में डिबेट होता रहता है। तो ये सारी चीजें टीआरपी के लिए ही करते हैं लोग, कि हाँ, इससे लोगों को देखने का और मतलब मन करेगा और जानने की इच्छा उनमें होगी कि आगे क्या होगा। तो इन सारी चीजों के लिए, टीआरपी के लिए ये सारी चीजें की जाती है। तो ये भी नहीं कह सकते कि मतलब एकदम से जर्नलिज्म दब ही गई है उसके नीचे, यानी उसका अब कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि कुछ ईमानदार लोग अब भी काम कर रहे हैं मीडिया के क्षेत्र में। और ये भी है कि सोशल मीडिया भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है मीडिया में, ईमानदारी के तौर पर वो भी एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है। जी, आपने कहा कि सोशल मीडिया जो है वो जर्नलिज्म में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से रोल अदा कर रही है। तो आप मुझे ये बताइए कि जर्नलिज्म में सोशल मीडिया का क्या महत्व है? जी, इस बात से हम सब वाकिफ हैं, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि सोशल मीडिया का यूज आज पूरे वर्ल्ड में, पैन वर्ल्ड में किस तरह से हो रहा है। हर एक बंदा सोशल मीडिया का यूज कर रहा है। तो इसी बात से अंदाजा लगाया सकता है कि सोशल मीडिया का जर्नलिज्म में क्या रोल है। आई मीन टू से कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आना चाहते थे पत्रकारिता में, पर वो ना आ सके किसी भी कारण से, चाहे वो कोई भी कारण रहा हो, पर उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला है काम करने का, अपनी पैशन को पूरा करने का। तो वो भी एक तरह से रोल ही अदा कर रहा है वो। और साथ ही सोशल मीडिया न सिर्फ एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, बल्कि ये लोगों को अपनी बात कहने का भी मौका देता है। साथ ही अगर कोई गलत चीजें भी फैला रहा है, जैसे कोई गलत अफवाहें फैला रहा है या किसी पार्टी के पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है, उसको फॉलो करता जा रहा है, या उसके किसी अदर पार्टी के बारे में कोई गलत बातें फैला रहा है, तो वो तुरंत घेर लिया जाता है। सोशल मीडिया में एक ये अच्छी पॉइंट है, उसे मतलब ट्रोल करने लगते हैं लोग कि हाँ, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लोग तुरंत उसका समर्थन करते हैं। तो इस चीज के लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया का जहाँ पॉजिटिव रोल है, वहाँ नेगेटिव रोल भी है। सोशल मीडिया के चलते कई बार गलत अफवाहें जल्दी फैल जाती हैं, गलत खबरें फैला देते हैं लोग, बात कुछ और होती है और कुछ और लगा करके फैल जाती है बातें। और ट्रोल कल्चर भी सोशल मीडिया को लेकर ही है। तो जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव तो थिंग्स हर जगह की है, तो वही चीजें कुछ सोशल मीडिया में भी है। तो रचना जी, जैसा कि आपने कहा कि सोशल मीडिया पर जितना ही पॉजिटिव रोल होता है उतना ही निगेटिव रोल होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। और ऐसे में खबरों की जो रियलिटी होती है वो कम हो जाती है। खबरों को बढ़ा चढ़ाकर जो बनाया जाता है वो सिर्फ टेलीविजन रेटिंग पॉइंट के लिए बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। तो हमें आप कोई टिप्स दीजिए जिससे हम अपने टीआरपी सिस्टम को और बेहतर बना सकें बिना किसी पक्षपात और सजावट के।
जी, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और हर काम करने के दो तरीके होते हैं, वैसे ही टीआरपी को भी बिना किसी पक्षपात और बिना सजावट के, बिना उसे तोड़े मरोड़े बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि लोग उसके बारे में शायद जागरूक नहीं है, तभी उस पर शायद अभी तक काम नहीं हो रहा है। तो आपने कुछ टिप्स पूछे थे, उसमें से मैं कुछ बताना चाहूंगी। जैसे कि टिप्स में है कि आप अपने टेलीविजन चैनल पे दिखा रहे हैं अपना कोई भी न्यूज़, कोई भी कंटेंट, तो उसको ना कि केवल टेलीविजन पे, इवन आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी दिखाने चाहिए। अपने सोशल मीडिया हैंडल्स भी शुरू करने चाहिए और उस पर भी दिखाने चाहिए, क्योंकि आजकल आमतौर पर देखा जा रहा है कि लोग टीवी देखना कम पसंद कर रहे हैं, मोबाइल फोन का यूज ज्यादा कर रहे हैं। तो उस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें जितना फोकस अपने टेलीविजन चैनल पे करना है, उतना ही फोकस हमें अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी करने चाहिए। और एक बात ये भी है कि डाटा हमेशा रियल टाइम में देने चाहिए। क्या होता है कि जब खबरें पुरानी हो जाती हैं तो वो मजा नहीं होता है खबरों में। अक्सर ये चीजें सुनने को मिलती हैं, ताजा खबर, लेकिन कई बार वो ताजा नहीं होती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि खबरें हमेशा रियल टाइम की हों और एरिया बैलेंस करने की कोशिश करें। अगर बात हो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की, तो ना कि केवल मतलब आप जिस एरिया में हैं उस एरिया में आपका प्रचार प्रसार हो, उस वजह से आपका बढ़ रहे हो व्यूअर्स वगैरह, ना कि केवल उस एरिया का। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मतलब पैन एरिया में जहां तक आपकी पहुंच हो सके, जैसे गांव में, शहरों में, कस्बों में, हर जगह आप कोशिश करें कि एरिया बैलेंस करने की। तो ये सारी चीजें अगर है मुमकिन, आप कर सकते हैं, इस पर जागरूक हैं, इस पर काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये मुमकिन है कि बिना किसी सजावट और बिना पक्षपात के टीआरपी को बढ़ाया जा सकता है। तो रचना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपने अपना इतना कीमती समय हमें और हमारे व्यूवर्स को दिया जी, और बहुत ही अच्छी जानकारी दी जर्नलिज्म के बारे में। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट, जिसमें आज हमने बात की मीडिया के बारे में, टीआरपी के बारे में, और साथ ही साथ इन सब चीज़ों के प्रति हमारी जनता कैसे जागरूक रहे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए चर्चा भरी पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।